नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली के कई स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी बंद, बिगड़ती AQI के बीच लिया फैसला। दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंचने के बाद कई स्कूलों ने स्वतः संज्ञान लेते हुए स्कूल की आउटडोर एक्टिविटी बंद कर दी है। कई स्कूल बंद करने की तैयारी में है। फिलहाल सरकार की तरफ से अभी इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। यह स्कूलों ने स्वतः निर्णय लिया है। विंटर एक्शन प्लान के तहत सरकार और निजी स्कूलों के द्वारा प्रदूषण को कम करने की दिशा में बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए गाइडलाइन जारी की है। बता दें कि बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हुए स्कूलों के अंदर ही इंडोर एक्टिविटी कराई जा रही है। सभी के लिए मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साफ हवा के लिए क्लब में ही गतिविधियां कराई जा रही है। ज्यादातर स्कूलों की तरफ से मॉर्निंग प्रेयर को भी अब खुले मैदानों में न करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही स्कूलों में एयर प्यूरिफायर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली में नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार, बड़ी दुकानों और ज्यादा मुनाफे पर विचार। राजधानी दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार की ओर से तैयार की जा रही नई शराब नीति के मसौदे में इस बार कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इनमें शराब की दुकानों को बड़ा और आधुनिक रूप देने के साथ साथ खुदरा विक्रेताओं के लिए प्रति बोतल मिलने वाले मुनाफे यानी कि मार्जिन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव शामिल है। जानकारी के अनुसार लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति इस नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है, जो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि नई आबकारी नीति में शराब की दुकानें रिहायशी इलाकों, स्कूलों और धार्मिक स्थलों से दूर रखी जाएंगी ताकि स्थानीय लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। दिल्ली में बाबा बागेश्वर की पदयात्रा जारी हुई ट्रैफिक एडवाइजरी, जाने कौन से रास्ते रहेंगे बंद। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या हाल फिलहाल के दिनों में दिल्ली में रह रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है। 7 नवंबर को बाबा बागेश्वर धाम की विशाल पदयात्रा के चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में यातायात प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन की घोषणा की है। बता दें कि यह यात्रा सुबह 11 बजे छतरपुर स्थित आद्य कात्यायनी मंदिर से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर तक जाएगी। प्रशासन के अनुसार इस यात्रा में करीब 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है और इसके साथ वाहनों का बड़ा काफिला भी चलेगा। दिल्ली में हिंदू मुस्लिम जिस त्योहार को मनाते थे साथ उस पर ब्रेक से भड़की आम आदमी पार्टी। दिल्ली में हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक बन चुके एक खास त्योहार फूलवालों की सैर पर इस साल ब्रेक लग गया। 200 साल से ज्यादा पुरानी इस परंपरा को समय पर अनुमति नहीं मिलने से आयोजकों ने इसे रद्द करने की बात कही है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी भड़क उठी है। बता दें कि दिल्ली में हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक बन चुके एक खास त्योहार फूलवालों की सैर पर इस साल ब्रेक लग गया। 200 साल पुरानी परंपरा को समय पर अनुमति नहीं मिलने से आयोजकों ने इसे रद्द करने की बात कही है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी भड़क उठी है। आपके दिल्ली संयोजक और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में एक एक करके सभी अच्छे काम बंद किए जा रहे हैं। अंग्रेजों ने 1942 में फूलवालों की सैर को बंद किया था, अब भाजपा सरकार ने इसे बंद किया है। यूनियन चुनने के लिए 67% वोटिंग, पहली बार एक साल में हुए 2 चुनाव। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इस बार वोटिंग परसेंटेज में 3% की गिरावट आई। सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक वोटिंग चली। कुछ पोलिंग सेंटर में यह करीब आधा 1 घंटा देरी से शुरू हुई। काउंटिंग आज पूरे दिन जारी रहेगी। रिजल्ट आज देर रात तक आ सकती है। हालांकि चुनाव समिति ने कहा कि गुरुवार को रिजल्ट का ऐलान होगा। ढोल नगाड़े और नारे के साथ हर विंग से जुड़े स्टूडेंट ने जश्न मनाया। यह इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए एक मस्ती का दिन भी बना। दिल्ली में नकली नोटों के सिंडिकेट का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार। दिल्ली और यूपी में नकली नोट छापने और उन्हें बाजार में उतारने वाले गिरोह का क्राइम ब्रांच ने भंडाफोड़ कर 3 लोगों को पकड़ा है। आरोपियों की पहचान शाहजहांपुर निवासी विवेक कुमार मौर्य उम्र 32 वर्षीय, रवि अरोड़ा उम्र 50 वर्षीय और दिल्ली के विजयनगर निवासी राकेश अरोड़ा उम्र 50 वर्ष के रूप में हुई है। इनसे 3,24,000 रुपए के नकली नोट, कुछ आधे तैयार नोट और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। परियोजनाओं में देरी पर अधिकारियों पर गिरेगी गाज, पीडब्ल्यूडी ने जारी किए सख्त आदेश। दिल्ली सरकार ने परियोजनाओं में देरी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने का फैसला किया है। लोक निर्माण विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि देरी होने पर परियोजना प्रबंधकों से जवाब मांगा जाएगा और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सरकार नई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए गंभीर है और अधिकारियों को सभी स्वीकृतियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि परियोजनाओं में देरी करने वाले अधिकारियों पर अब कार्रवाई होगी। लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी परियोजना में देरी होने पर उसके परियोजना
परियोजना प्रबंधक से जवाब तलब किया जाएगा और उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। देरी के लिए उसे ठोस कारण बताना होगा। अधिकारी की निजी रिपोर्ट में भी इसे शामिल किया जाएगा। छात्रों और पेरेंट्स की सुविधा के लिए सीबीएसई का बड़ा फैसला, डिजिटलीकरण में बाधा बन रही प्रक्रिया की खत्म। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने सभी संबंधित स्कूलों को निर्देश दिया है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी पर काउंटर सिग्नेचर के लिए मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालयों में आवेदन न भेजें। बोर्ड ने पहले ही यह प्रक्रिया समाप्त कर दी है, फिर भी अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं, जिससे छात्रों और अभिभावकों को असुविधा हो रही है। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी टीसी पर काउंटर सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में पेयजल और सीवर की समस्या के लिए 735 करोड़ रुपए आवंटित, कई स्थानों पर काम शुरू। दिल्ली में पेयजल और सीवर की समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने 735 करोड़ रुपए आवंटित किए। यह राशि 68 विधानसभा क्षेत्रों में पुरानी पाइपलाइन बदलने, सीवर लाइन की मरम्मत और नई जल आपूर्ति प्रणाली बनाने पर खर्च की जाएगी। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि इससे विधायक अपने क्षेत्र की जरूरत के अनुसार काम करवा सकेंगे और कार्यों की निगरानी की जाएगी। इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड ने 735 करोड़ रुपए आवंटित किए। आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग राशि खर्च करने का प्राविधान किया गया है। गैंगस्टर हाशिम बाबा के शूटर को ढूंढती रह गई पुलिस पर बदमाश ने दुबई में बैठकर दिल्ली में करवा दी फायरिंग। दिल्ली पुलिस गैंगस्टर हाशिम बाबा गिरोह के शूटर सचिन उर्फ गोलू को तलाश रही थी, लेकिन वह दुबई भाग गया। वहां से उसने बिहारी कॉलोनी में एक बुकी के घर पर गोलियां चलवाई और 30 लाख की रंगदारी मांगी। पुलिस को शक है कि रंगदारी न देने पर फायरिंग करवाई गई। पुलिस को इस मामले में योगी पर भी शक है, जो पहले दुबई जा चुका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नवजात शिशु तस्करी रैकेट मामले में 2 महिलाओं की जमानत रद्द। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर उठाया सवाल। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाल तस्करी रैकेट में शामिल 2 महिलाओं की जमानत रद्द कर दी। अदालत ने कहा कि नवजात शिशुओं का व्यापार एक गंभीर अपराध है, जिसकी गहन जांच होनी चाहिए। यह भी कहा गया कि इस गिरोह में कई राज्यों के लोग शामिल हैं। निचली अदालत ने अपराध की गंभीरता को नहीं समझा था। अदालत ने कहा कि यह एक सुनियोजित गिरोह था और जांच से पता चला है कि इसमें कई राज्यों के लोग शामिल हैं, जिसमें तस्करी करने से लेकर कुरियर करने वाले लोग शामिल हैं। देखिए दिल्ली की सड़क की दुर्दशा। रामकुमार मार्ग चौक पर जान हथेली पर रख निकलते हैं लोग। दिल्ली के मोतिया खान में रामकुमार मार्ग चौक की हालत खस्ता है। सड़क पर गंदा पानी और गड्ढे होने से राहगीरों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीवर जाम और पानी की लाइनें टूटी होने से यह समस्या हो रही है, जिससे घरों में गंदा पानी आ रहा है। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस जर्जर चौक से हर रोज हजारों लोग पहाड़गंज, नबी करीम, सदर बाजार, रानी झांसी रोड के लिए आवागमन करते हैं। इसके बावजूद विधायक और एमसीडी अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कचरा जलाओ बिजली बनाओ, गाजीपुर में लगेगा नया प्लांट। दिल्ली होगी स्वच्छ और चमकदार। दिल्ली नगर निगम की अस्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया। उन्होंने 2027 तक कचरे का पहाड़ खत्म करने का दावा किया और कचरा निपटान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने आप सरकार पर जमीनी स्तर पर काम न करने का आरोप लगाया। एक नया अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की भी घोषणा की गई। बंगला साहिब से नानक प्याऊ तक गतका दलों निहंगों के कर्तव्य। दिल्ली में 556वां प्रकाश वर्ष पर उत्सव। दिल्ली में सिखों का 556वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। वह बांग्ला साहिब से नानक प्याऊ तक गतका दलों और निहंगों ने करतब दिखाई। गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की भरी भीड़ उमड़ पड़ी और लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रकाश पर्व पर भक्तिमय माहौल रहा। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के सदस्य सुदीप के अनुसार इस पावन अवसर पर गुरुद्वारे में 3 दिवसीय अखंड पाठ का समापन होगा और गुरु नानक देव की शिक्षाओं से युक्त पवित्र पाठ का विशेष रूप से पाठ किया जाएगा। गुरु पर्व पर गुरुद्वारों में सामूहिक लंगर का आयोजन किया जाएगा, जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग एक साथ बैठकर भोजन करेंगे। इस लंगर के आयोजन का उद्देश्य गुरु नानक देव जी के समानता और भाईचारे के संदेश को प्रतिबिंबित करता है। दिल्ली में प्रदूषण की मार, हवा में मामूली सुधार। AQI अभी भी चिंताजनक। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर अभी भी चिंताजनक है। हालांकि मंगलवार को AQI में कुछ सुधार देखा गया। कुछ क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है, जबकि CPCB के अनुसार समग्र AQI खराब श्रेणी में है। हवा की गति ने प्रदूषकों को कम करने में मदद की है, लेकिन प्रदूषण का स्तर अभी भी उच्च बना हुआ है। बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण चरम पर है। कुछ जगहों पर अभी भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। आनंद विहार का AQI 413 पर पहुंचकर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जबकि चांदनी चौक में
340 और IGI एयरपोर्ट क्षेत्र में 282 दर्ज किया गया है। दिल्ली में प्रदूषण पर काबू के लिए MCD की बड़ी तैयारी, 149 ऊंची इमारतों पर लगेंगी एंटी स्मोक गन। ये दिल्ली नगर निगम ने प्रदूषण से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बनाई है। शहर की 149 ऊंची इमारतों पर एंटी स्मोक गन लगाई जाएंगी। इन गनों से निकलने वाली पानी की बौछार हवा में मौजूद धूल और प्रदूषकों को कम करेगी, जिससे दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और नागरिकों को स्वच्छ हवा मिल सकेगी। महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि MCD के बिल्डिंग विभाग ने जिन ऊंची इमारतों को एंटी स्मोक लगाने के लिए चिन्हित किया है, उसमें माल कार्यालय, होटल और शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। अभी तक 15 ऊंची इमारतों पर वायु में जहरीले कण को कम करने वाले एंटी स्मोक गन लगाए गए। इसी तरह लैंडफिल स्थलों और संयंत्रों पर 20 अस्थायी एंटी स्मोक गन लगे हैं। दिल्ली में इन रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक, जाने कब तक लागू रहेगा यह आदेश। दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अत्यधिक भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों के सुगम आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, आनंद विहार टर्मिनल और आनंद विहार हॉल्ट स्टेशनों पर 11 नवंबर 2025 तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। यह निर्णय रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। MCD ने NGT को सौंपी रिपोर्ट, 65 मीटर ऊंचे कचरे के पहाड़ की उल्टी गिनती शुरू, 2027 तक खत्म होगा गाजीपुर लैंडफिल। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल में रोजाना 2400 से 2600 मीट्रिक टन कचरा आता है, लेकिन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में सिर्फ 700 से 1000 MT ही प्रोसेस हो पाता है। बाकी कचरा बायो माइनिंग से बनी सीमित जगह पर डाला जाता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ाने की मनाही है। वहीं पुराने कचरे को साफ करने का काम तेजी से चल रहा है और यह साल 2027 तक पूरा हो जाएगा। यह जानकारी दिल्ली नगर निगम ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सौंपी अपनी हालिया स्थिति रिपोर्ट में दी है। रिपोर्ट के अनुसार गाजीपुर साइट पर करीब 85 लाख MT पुराना कचरा जमा था, जिसकी ऊंचाई 65 मीटर तक पहुंच गई थी। 2019 से शुरू बायो माइनिंग प्रोजेक्ट में कई चुनौतियां आई, जैसे मशीनों के लिए जगह न होना और ठेकेदारों की कमी। पहले ठेके में सिर्फ 13,09,000 MT साफ हो सका, जिसे रद्द कर दिया गया। दिल्ली दंगा मामले में कोर्ट का फैसला, जय श्री राम का नारा लगाना हिंसा में शामिल होने का सबूत नहीं, 2 आरोपी बरी। दिल्ली में कड़कड़डुम्बा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज परवीन सिंह ने जोनी कुमार और मिथुन सिंह को बरी कर दिया। सुनवाई के बाद जज परवीन सिंह ने कहा कि अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने अपनी गवाही में यह नहीं बताया कि आरोपी किसी हिंसक भीड़ का हिस्सा थे। जज ने कहा कि आरोपी भीड़ के साथ खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता है कि वही भीड़ दंगों में शामिल थी। यह मामला 25 फरवरी 2020 को हुए दिल्ली दंगों से जुड़ा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ उपस्थिति या नारे लगाने को हिंसा का प्रमाण नहीं माना जा सकता, जब तक कि कोई ठोस सबूत न हो जो यह दिखाए कि आरोपी वास्तव में हिंसक भीड़ का हिस्सा थे। राहुल के हाइड्रोजन बम से हरियाणा में भूचाल, वोट चोरी पर जुबानी जंग, चुनाव आयोग ने हेराफेरी के आरोपों को बताया निराधार। जो लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर नई दिल्ली के इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने हाइड्रोजन फाइल से नाम दिया, यानी हरियाणा फाइल से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में चोरी की सरकार है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है और बीजेपी की हार हुई है। 5 तरीके से वोट चोरी कर हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी। ये इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत से हुआ है। आंखों में आंसू और खाने पर भी संकट, 6 महीने से वेतन बंद, डीटीसी बस मार्शलों का छलका दर्द। ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन मुख्यालय के बाहर पिछले 6 महीनों से आए दिन एक ही दृश्य दोहराया जाता है। दर्जनों होमगार्ड पुरुष और महिलाएं अपनी ड्यूटी बहाल करवाने की उम्मीद में गेट के बाहर एकत्र होकर बैठ जाते हैं। अंदर जाने की अनुमति तक नहीं मिलती है। कई बार तो गार्ड गेट बंद कर देते हैं। अंदर बैठे अधिकारी उनकी फरियाद तक सुनने नहीं आते। ये वही होमगार्ड है जो डीटीसी बसों में बस मार्शल थे। 464 बस मार्शल को डीटीसी ने पुलिस से वेरिफिकेशन में कमियां पाए जाने के आरोप में नौकरी से हटा दिया था। होमगार्ड से का दावा है कि उन्होंने 3 बार क्लियरिफिकेशन और नया वेरिफिकेशन जमा कराया। इसके बाद भी उन्हें सेवा में नहीं लिया गया। नतीजा यह है कि सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी छीन गई है। दिल्ली में वाहनों पर बढ़ती जा रही सख्ती, ग्रैब 2 के तहत 17 दिन में काटे गए 20,000 चालान।
राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सख्ती बरती जा रही है। वाहन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उपायों के तहत 19 अक्टूबर 2025 को लागू होने वाले ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैब 2 के तहत दिल्ली में 20,000 से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं। इस मामले में और जानकारी दी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सत्यवीर कटरा ने। उन्होंने कहा, ग्रैब 2 दिल्ली में 19 अक्टूबर 2025 से लागू है। इसके तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक PUCC प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के जरिए लिए 20,000 से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं, जिन पर 10,000 रुपए का जुर्माना है। JNU आंतरिक समिति चुनाव में नतीजे घोषित, 3 छात्र प्रतिनिधि चुने गए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्टूडेंट कार्यालय ने बुधवार को आंतरिक समिति चुनाव 2025-26 के परिणामों की आधिकारिक घोषणा कर दी। इस चुनाव में 3 प्रतिनिधियों का चयन स्नातक, परास्नातक और PhD वर्गों से किया गया। डीन ऑफ स्टूडेंट मनोराधा चौधरी ने कहा, स्नातक श्रेणी से गर्विता गांधी, परास्नातक श्रेणी से श्रुति वर्मा और PhD श्रेणी से परन अमितावा को छात्र प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। ये तीनों छात्र अब विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति में अपने अपने वर्गों का प्रतिनिधित्व करेंगे। दिल्ली वालों को प्रदूषण से मिलेगी राहत, पराली जलाने की घटनाओं में गिरावट से सुधर रही एयर क्वालिटी। दिल्ली NCR की हवा भले ही अभी भी बहुत खराब श्रेणी में हो, लेकिन लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच कुछ सकारात्मक संकेत भी सामने आए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों से यह पता चलता है कि इस सीजन में पंजाब व हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है, जिसका सीधा असर राजधानी के एयर क्वालिटी इंडेक्स पर भी दिखाई देने लगा है। सख्त निगरानी, जुर्माने, फ्लाइंग स्क्वाड की तैनाती व ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत कड़े कदमों ने प्रदूषण नियंत्रण की मुहिम को और तेज कर दिया है। दिल्ली NCR से बांग्लादेश सप्लाई हो रहा था प्रतिबंधित कफ सिरप, पुलिस ने 3 करोड़ 4 लाख रुपए का स्टॉक पकड़ा, 8 आदमी गिरफ्तार। गाजियाबाद में शॉर्ट टीम और क्राइम ब्रांच द्वारा प्रतिबंधित कफ सिरप की कालाबाजारी और तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 2 ट्रक और 2 कैंटर बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से कफ सिरप की 1.5 लाख से अधिक बोतलें, 1 कार, 20 लाख नगद, 2 लैपटॉप, कई मोबाइल फोन समेत कई मोहरे और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सोनभद्र पुलिस द्वारा 18 अक्टूबर 2025 को प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों से पूछताछ की गई तो पता चला कि दिल्ली और गाजियाबाद में भी प्रतिबंधित कफ सिरप की सप्लाई हो रही है। सोनभद्र पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस को सूचना दी। इनपुट के आधार पर गाजियाबाद पुलिस ने 3 नवंबर 2025 की रात में मेरठ रोड पर स्थित मछली गोदाम परिसर में छापा मारा और 8 लोगों को गिरफ्तार करते हुए 4 ट्रकों से तकरीबन 16,000 लीटर सिरप बरामद किया गया। पुलिस द्वारा बरामद किए गए प्रतिबंधित सिरप की कीमत 3 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने तख्त श्री हरि मंदिर जी में टेका माथा, मांगी देश के लिए दुआ। जब बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को पटना साहिब स्थित सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थल तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब पहुंचकर माथा टेका। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने बिहार दौरे पर हैं, जहां वे NDA उम्मीदवारों के लिए चुनावी सभाओं को संबोधित कर रही है। व्यस्त चुनावी कार्यक्रम से समय निकालकर उन्होंने इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में हाजिरी लगाई और देश तथा दिल्ली के लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। लॉरेंस जेल में बंद तो फिर कैसे चलता है धंधा, यह है डॉन की टीम 5। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन वो गुर्गों के सहारे आपराधिक गिरोह चला रहा है। कारोबारियों, कलाकारों समेत नामचीन शख्सियतों को धमकी, फायरिंग के जरिए डरा धमका कर वो रंगदारी का धंधा चला रहा है। अगर कोई भी उसे रंगदारी देने से इनकार करता है तो गुर्गे हत्या या बम धमाका कर दहशत फैलाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गों में हैरी बॉक्सर, रणदीप मालिक, आरजू बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई और गोल्डी डिल्लो शामिल हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर दिल्ली और विदेश में भी कनाडा जैसे देशों में ये टारगेट पर अटैक और हत्या को अंजाम देते हैं। लॉरेंस के ये खास सहयोगी स्थानीय स्तर पर बदमाशों के जरिए बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी के हत्यारों का सुराग नहीं लगा सकी पुलिस, आखिर कब गिरफ्तार होंगे कातिल। दिल्ली के बेगमपुर में जल बोर्ड के कर्मचारी सुरेश कुमार राठी की उनके फ्लैट में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। मृतक 2 दिन से लापता थे और उनका शव बाथरूम में खून से लथपथ मिला। पुलिस टीमें मामले की जांच कर रही है और CCTV फुटेज खंगाल रही है। परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है।
दोस्तों खबरों का सिलसिला समाप्त तो होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद,